आज की वीडियो में हमारा विषय है माता काली के विषय में विस्तार से जानकारी देना उन लोगों के लिए जो तंत्र विद्या से ग्रसित हैं या माता काली को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ जिनके मन में हैं या तंत्र मंत्र में इनका प्रयोग किया है या जो लोग तांत्रिक बनने की राह पे हैं या तांत्रिक हैं लेकिन पूरा ज्ञान उनको नहीं है। तो मैंने माता कामाख्या के ऊपर जैसे वीडियो बनाया था और ये बताया था कि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी वही है, वैसे ये काली दुनिया जो है सूक्ष्म जगत में जो तंत्र विद्या की जितनी शक्तियाँ हैं, डार्क एनर्जीज का जो वर्ल्ड है उसकी अधिष्ठात्री देवी काली जी है। सूक्ष्म जगत में ये तंत्र विद्या में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो चलती हैं, चाहे वो काला कलुआ हो, चाहे अग्नि बेताल हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात राक्षस खब्बीस शैतान चुड़ैल डाइन और जितना भी देवी देवता इस तरीके के होते हैं, जो कुछ चलता है तंत्र विद्या में वो सब कुछ की अधिष्ठात्री देवी काली जी हैं। यानी जैसे इन सबों को किसने बनाया है, जब पूरी दुनिया एक परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने जो आप बहुत से बनाई तो उसने प्रकृति को जोड़े में बनाया है। यानी जितनी सकारात्मक चीज़ें उसने रखी हैं उतनी ही नकारात्मक रखी हैं। ये सब अपने आप जब पूरी प्रकृति उसने बनाई है तो इन लोगों को किसने बनाया, भूत प्रेत इन सबों को उन्होंने ही बनाया। और शक्ति का भी सामर्थ्य कहीं एक दूसरे से कम नहीं होता। जितनी सकारात्मक ऊर्जा है प्रकृति में उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा है, तभी ये बैलेंस प्रकृति का बना हुआ है। यानी हिंदुओं के तो ग्रंथ बड़े पड़े हैं देवताओं और असुरों के संग्राम के विषय में, एक तरफ देवता हैं एक तरफ असुर हैं। तो वो सब जो ग्रंथ हैं उनका कहने का मतलब क्या है। कभी देखिए असुरों ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिए, देवताओं को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया लंबे समय के लिए, मनमंत्रों के लिए, फिर देवताओं का राज हो गया। तो ये सब कर्म के सिद्धांत पे चलता है। तो कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। पहले तो ये समझ लें कि सात्विक शक्तियाँ या नूरी इल्म से जो है तामसिक से बड़ी है या तामसिक वाली उससे बड़ी है। किसकी कौन सी साधना है, किसने क्या करा है, उसी प्रकार से शक्तियाँ अपना काम करती हैं। तो इन लोगों को जो जिसको ये लोग पूछते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि काली दुनिया की शक्तियाँ किसको पूछती हैं, इनका अधिष्ठात्री कौन है, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है, इनके ऊपर कोई संकट आएगा तो ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तो ये काली जी के ही पास जाएंगे। काली जी इनका अधिष्ठात्री शक्ति है। इसलिए किसी को भी संपूर्ण तांत्रिक बनने के लिए जो सिफली इल्म से काम करता हो या ऐसे आप कहो अपने वहाँ वामाचारी पद्धति से काम करता हो, यानी शमशानी क्रियाओं का प्रयोग करता हो, भोग प्रसाद चढ़ावा बलि बनौती तामसिक क्रियाओं से करता हो, उसको काली जी की साधना करना अत्यंत आवश्यक है। मैंने उस दिन बताया था कि एक संपूर्ण तांत्रिक बनने के लिए भगवान शिव की किसी रुद्र रूप की और देवी की भी किसी एक स्वरूप की साधना करना आवश्यक है, ये तांत्रिक बनने के लिए। लेकिन अगर ऐसा तांत्रिक बनना है जो वाम मार्गी काम करता हो तो उसमें काली जी की साधना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि आपने किसी अन्य देवी जो 10 महाविद्याओं में हैं जो काली कुल में आती हैं, अगर उनकी पूरी साधना कर रखी है पुरस्रण, जैसे त्रिपुर भैरवी हैं, या आपने मान लीजिए तारा देवी का कर लिया, उनका मान लीजिए आपने कोई 8 अक्षरी मंत्र लिया तो 8 लाख कर लिया, पुरस्चरण कर लिया, वो मंत्र आपका हो गया, तो वो पूर्ण शक्ति उनकी चलेगी। लेकिन कोई छोटी साधना आपको माता काली की करनी पड़ेगी या किसी अन्य प्रकार से उनको मनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी 10 महाविद्याएँ माता काली के फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हैं। प्रमुख महाविद्या जो है काली ही है। तो ये इनका है कि तंत्र जगत में जो डार्क एनर्जी है, ये करनी धरनी जिसको आपको बोलते हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन के जो प्रयोग होते हैं, जो आत्माओं को भेज करके किए जाते हैं, आसेप को भेज के किए जाते हैं, चाहे वो शमशान के भीतर से भेज करके करा जाए, हांडी उड़ाने जैसे कर्म या और कोई कर्म जो चिताओं पे किए जाते हैं, या चाहे वो बाहर से किए जाएँ, वो सब जो है इन्हीं के अधीन आती हैं। उसमें अब अलग अलग उनकी वैरायटी है। दक्षिणा काली के नीचे भी सभी शक्तियाँ आती हैं। अघोरा काली हैं, उनका स्वरूप अलग, अघोरियों के लिए अघोरा काली हैं। फिर शमशान काली हैं जो शमशान में ही रहती हैं, लेकिन सबके प्रमुख दक्षिणा काली जो 10 महाविद्याओं में प्रमुख हैं वो हैं। तो ये तो इनका परिचय हो गया। और इनके नीचे चलने वाली जो शक्तियाँ हैं सबको इनकी सहायता प्राप्त होती है। तो जो लोग काली जी के जरिए काम करते हैं, फिर वो शक्तियों का चयन करके किसके केस में क्या भेजना भाजना है, ये सब वो लोग तय करते हैं। तांत्रिक लोग उसी हिसाब से उनको भोग दिया जाता है, कहाँ बकरे की बलि लगेगी, कहाँ भैंसे की लगेगी, कहाँ सूअर की लगेगी, कहाँ क्या लगेगा। तो ये सब उसका पूरा एक विज्ञान है। और ये कहीं से शक्तियाँ कमज़ोर नहीं होती कि मान लीजिए कोई काली जी का करने वाला हो और आप इधर से जो है किसी अन्य शक्ति का प्रयोग कर रहे हो सात्विक में, चाहे किसी भी प्रकार से,
तो उधर की शक्ति कमज़ोर होगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी साधना के ऊपर निर्भर होगा। कोई भी तंत्र विद्या करेगा तो उसकी काट संभव है। सिफली वाला करेगा तो सात्विक विधान से नूरी वाला काट सकता है, सात्विक विधान वाला करेगा तो सिफली वाला काट सकता है। ऐसे समझिए, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, सभी शक्तियाँ बराबर परिणाम में होती हैं और यही चलता है। एक कराता है, दूसरा उसको काटता है, बशर्ते सामने वाले की सामर्थ्य उतनी होनी चाहिए कि आप उतनी बड़ी शक्ति के पास पहुँचो। तो ये हो गया कि सर्वोच्च स्थान जो है काली दुनिया में, डार्क वर्ल्ड में काली जी का है, यानी सभी प्रकार के प्रेत आत्माओं की पूज्य जो अधिष्ठात्री देवी हैं, सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज की अधिष्ठात्री देवी जो पूज्य हैं वो काली जी ही हैं। तो एक ये इनका जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने वाली जानकारी है वो मैंने आपको दी। अब बाकी उसके अलग अलग विधान हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से बताए जाते हैं काली साधना के। अब दूसरा इसमें जो पहलू है वो काली जी की साधना निर्वाण प्राप्ति की, इस संसार से जन्म मरण के बंधन से छूटने की प्रमुख अधिष्ठात्री देवी अगर कोई है तो वही है। जो भी काली की साधना प्रमुख रूप से करेगा इस उद्देश्य से कि मुझे मोक्ष मिल जाए, उसको अवश्य वो उस मार्ग पे पहुंचा देती है जहाँ से वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। रामकृष्ण परमहंस इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्योंकि काली की साधना जो है, चाहे इनका 11 अक्षरी मंत्र हो चाहे 22 अक्षरी हो, ये सब करने पर डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, सांसारिक डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, काम वासना समाप्त हो जाती है पूरी तरीके से। इसलिए जो काली साधना के विषय में इधर उधर का ज्ञान रखते हो उनके लिए भी ये मैं हिदायत के रूप में भी कहूँगा कि बिना गुरु के और बिना किसी प्रॉपर दीक्षा के और बिना किसी योग्य गुरु के जिसने खुद काली साधना कर रखी हो, कभी भी काली साधना या त्रिपुर सुंदरी साधना, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ना करें। क्योंकि आपके व्यक्तित्व को बदल देगा और इस जगत में, अध्यात्म जगत में पीछे लौटने का कोई भी संभावना नहीं। एक बार जो आप हो गए उससे पीछे नहीं जा सकते। एक बार अगर आपने काली जी की साधना कर ली तो आपके जीवन से रोमांस ख़त्म हो गया, ये सांसारिक भोगों के प्रति आपका उच्चाट हो गया, उच्चाटन हो जाता है, भोग की इच्छा नहीं रह जाएगी, सब संसार बेकार दिखाई, नश्वरता दिखाई पड़ने लगेगी संसार। तो आप ये सोचो कि आपके घर परिवार वाले, पत्नी बच्चे कहें कि आप तो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अब क्या होगा। अब वो पत्नी सदाचारी है तो ज़िंदगी भर आपको ढोएगी, पत्नी बेविचारी है तो किसी दूसरे पति के साथ हो लेगी। ये इसका आज का पक्ष समझिए जो आज के समाज में हो रहा है। आप तो काली की साधना की, आपको कोई फ़र्क नहीं है, फिर आपको वैराग्य हो गया, अब वो आप घर बर्बाद हुआ, पत्नी गई। तो इसलिए ज़्यादातर ये साधना ब्रह्मचारी लोग करते हैं या वो लोग करते हैं जिनकी 40 से ऊपर अवस्था हो चुकी हो और जो ईश्वर प्राप्ति की कामना रखते हों, इसी उद्देश्य से इसको करें। फिर तो माता काली का वो सात्विक विधान से, सात्विक पंचमकार से ये साधना की जाती है, जिसमें तामसिक ये बलि वली का और ये सब का कहीं कोई वो ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। उसमें सात्विक बलि ही दी जाती है, जैसे नारियल की बलि दे दी गई, जायफल है, नींबू है, ये सब चढ़ता है उसमें, तामसिक क्रियाएँ उसमें नहीं होती हैं। तो ये सात्विक जो पूजा पद्धति है बंगाल में भी है, ये मशहूर है, उसमें आप कर सकते हैं। माता तारा की जैसा इनका नहीं होता है विधान कि तामसिक ही हो, तो तारा की सात्विक पूजा नहीं होती है और ना ही उनका सात्विक कोई विधान है, ना उनकी कोई सिद्धि कभी होगी। तो इस तरीके से जो लोग निर्वाण प्राप्ति के इच्छुक हैं, यानी जिनका उच्चाट कहीं ना कहीं खुद से हो गया हो इस संसार से, कि अब नश्वरता दिखाई पड़ने लगी हो और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, और लेकिन वो मजबूती से उस मार्ग को नहीं पा रहे हैं, चाहे वो ध्यान के जरिए बढ़ना चाहें, क्रिया योग के बढ़ना चाहें, हाठ योग के, तो काली जो वो एनर्जी है वो आपके कर्मों को जला देती है जो इसमें बाधा बन रही है। क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं, मैंने देखा है कि योगा सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते घर पे, या उनके अंदर तो इच्छा भी है कि भाई संसार से छूटना है, कुछ किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाते, वो इसी संसार में कोल्हू के बैल के तरीके से पिसते रहते। तो ऐसे सभी लोगों के लिए काली जी की साधना बहुत उपयोगी होती है। जो कर्मों के जो आपके आक्षेप हैं जो आ रहे हैं संसार में, आपको उलझाए हुए हैं, या आपके भीतर जो चेतन अचेतन में जो कुछ भी जो संसार से आपको बांधे, सब जला के राख कर देंगी। तो वहाँ पे काली जो डार्क एनर्जी है, वो एनर्जी फोर्स है जो आपको पूरी तरीके से अंदर से सब कुछ जला करके ख़त्म कर देंगी। साफ बिल्कुल आप एक रास्ते पे आ जाएंगे, वो रास्ता आपको पकड़ा देंगी वहाँ तक पहुँचने का। ये नहीं है कि आपने काली जी के मंत्र का पुरुषण किया तो ईश्वर आपको परमात्मा मिल गया, वो उस मार्ग पे आपको चिपका देंगे। किसी मंत्र से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति है कि पहले ये समझे, जब आप नहीं बचते हैं सिर्फ ईश्वर बचता है, जो परम तत्व है, यानी मैं नहीं हूँ, सिर्फ ईश्वर है, तब निर्वाण की प्राप्ति होती है। सातवें शरीर की जो घटना है उस पर भी अलग से एक पहले मैंने गौतम बुद्ध के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया भी था। तो उस चीज़ को समझें, कोई पाने जैसी कोई वस्तु नहीं रखी है कि कोई परमात्मा कोई वस्तु है मिल जाएगी। मेरा अपना वजूद जो ख़त्म हो गया, फिर जो बचा शुद्ध चैतन्य जो आत्मा है,
वही परमात्मा है, वही बचता है। सभी साधनाओं का उद्देश्य यही होता है कि जितने भी इस आत्मा के ऊपर कंकड़ पत्थर के रूप में जन्म जन्मांतर में एक आवरण जम जाता है, कचड़ा जम जाता है, सभी साधनाओं के जरिए उसको हटा दिया जाता है। शुद्ध ज्योति जो बचती है, जो आत्मा है, वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। इसी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो इसलिए इसको जो इस्लाम में कहते हैं कि कस्ब से नहीं हासिल किया जा सकता, मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप कि कोई चीज़ है। बाकी मंत्रों की सिद्धि ये सब है, ये सब प्राप्त करने योग्य चीज़ें हैं। ये मंत्र का परिश्रम कर दिया तो वो शक्ति मिल गई, अब आप उससे खटकर्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो दूसरी चीज़ है। और निर्वाण क्या, कोई वस्तु नहीं, वो आपकी वास्तविक स्वरूप है आपका, जो आप अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं, जो जन्म जन्मांतर के भटकाव के कारण बिछड़ गया परमात्मा से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये उद्देश्य जो काली जी की साधना को लोग अपनाते हैं, वो सात्विक विधान से इसमें साधना करते हैं। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी काली जी के संबंध में आपके लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दी जा सकती है उतनी पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही।